जी वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और सिंस पाकिस्तान के मसले डिस्कस हो रहे हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैसे है कि हम लोग इस टॉपिक में से स्किप कर दें। आपके खाला फुफ्फो इवन हम जैसे जवान मर्द हजरात भी इस मुल्क में डेफिशिएंट इन विटामिन डी घूम रहे हैं। मूड चिड़चिड़ा है हमारा, जोड़ों में दर्द होती है, हड्डियों के अंदर कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपको पट्टे कमज़ोर महसूस हो रहे हैं, वज़न नहीं उठा पाते या थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़े तो सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। अमंगस्ट अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी एक ऐसी चीज़ है जो हो सकती है। यानी कि इन सब की रीज़न जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है तो एक दफ़ा चेक करवा लीजिए कहीं आप विटामिन डी डेफिशिएंट ना हो। डॉक्टर्स मशवरा देते हैं कि भाई विटामिन डी का टेस्ट करवाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि विटामिन डी का लेवल इतना कम हो जाए कि आपकी जान का मसला बन जाए। जान, आपकी जान की बात करूँ, आपकी वो वाली जान की बात नहीं करी। खैर, पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सूरज की रोशनी भरपूर होती है, इसकी बिल्कुल भी कमी नहीं है। और ये कहा जाता है कि अगर आप सूरज की रोशनी के अंदर कुछ देर वॉक करेंगे तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान के अंदर 50 से 60% अफराद जो है ना, एक अंदाजे के मुताबिक उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है। अब क्या हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन का मसला है कि विटामिन डी सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, या फिर कोई और रीज़न है, या फिर हमने धूप के अंदर जाना छोड़ दिया है? ये सब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है एक्सपर्ट डॉक्टर रूबिया उस्मान साहब। वेलकम करेंगे डॉक्टर रूबिया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो वही सवाल और वही बात कि पाकिस्तान के अंदर सूरज है और धूप भी हम देख रहे हैं बड़ी भरपूर होती है, उसके बावजूद 50 से 60% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी क्यों है? So only very keen people. So the people who are very obsessive about their diet कि उन्होंने इतना पोर्शन ऑफ फिश खाना है, इतना पोर्शन ऑफ एग लेना है, डेयरी लेना है, चीज, मिल्क, things like that, yogurt, and then cottage cheese is very popular. And on top of all that, you have to stand in the sun with uncovered most parts of your body. So आपकी short sleeves t-shirt होनी चाहिए, and you have to stand facing the sun. Either you're not facing back कर ले, लेकिन बहरहाल your body should be facing the sun. बेशक आप मुंह कवर कर ले for at least 20 minutes of your day. So having said that, ये गोरों की guidelines हैं. So these are white Caucasian people guidelines. For us Asian people, हमारा वही जैसे मैंने बोला, हमारी पिगमेंटेशन का भी लेवल डिफरेंट है. Everybody has a different color and different स्किन, तो किसी की एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी होगी, किसी की एब्जॉर्प्शन कम। अगर गोरों की गाइडलाइंस और हमें आदत भी है ना उनकी गाइडलाइंस को हमें आदत भी उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करने की, तो कब टेस्ट करवाना चाहिए? व्हेन कैन वी प्रेडिक्ट कि अच्छा ठीक है मुझे ज़रूरत है? If you have certain symptoms, yes, we can check the levels for you, and as a doctor, I always have to advocate that. लेकिन ये ऐसा टेस्ट नहीं है जो आप जाके हर वक्त, हर 6 महीने बाद, हर 2 महीने बाद टेस्ट कराते फिरे। As a grown human being, हमारी requirement, daily requirement is 800 to 1000 units daily. अब एज पाकिस्तानीज व्हाट वी आर डूइंग, एंड दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस, हम हर कुछ अरसे के बाद 1-2 लाख यूनिट की फक्की खा लेते हैं जी। So stop doing that. Why are you doing that? That's a loading dose. Loading dose एक different scenario पे दी जाती है when your levels are significantly low. That उसके लिए blood test कराना जरूरी है। आपको एक continuous low dose चाहिए in your entire year. आपने पक्की की बात की है डॉक्टर रूबिया, हम पक्कियों पर बड़े होने वाली कौम है। अब क्या बात कर रहे हैं, एडॉग, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब चलिए सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। कुछ सिम्टम्स तो हमने बता दिया, ये भी रीजंस हो सकती हैं या और भी रीजंस और भी सिम्टम्स हो सकती हैं जिससे पता चले बगैर टेस्ट के, डेफिनेटली टेस्ट करवाना चाहिए लेकिन बगैर टेस्ट के, कि आपके अंदर विटामिन डी कम है। नंबर 1, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में बोनी एक्स एंड पेन्स, मसल एक्स एंड टायर्डनेस, फटीग, लेथर्जी, वो तो पूरे पाकिस्तान को है। तो अब सबसे बड़ा रौला तो ये है। अब खवातीन से आप पूछेंगे आपको दर्दें होती हैं, 9 times out of 10 the answer is yes. So not all aches and pains are related to vitamin D. There might be something else going on. आपकी थायराइड का इम्बैलेंस हो सकता है, आपका हीमोग्लोबिन लो हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी इज आल्सो कॉमन। सो दीज आर द सिचुएशंस जहां एम्बिग्विटी आ जाए, वहां पे ये जरूरी विल बी लो। लेकिन आप 2 लाख वाला वो जो इंजेक्शन पीने वाला है वो विदाउट टेस्टिंग वो नहीं दे सकते आप। एवरी डे डोज आप दे सकते हैं सेफली। उसकी रीजन मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ कोई चीज़ फोर्टिफाइड नहीं है। बाहर के मुल्कों में उन्होंने बहुत अर्लियर ऑन रियलाइज कर लिया कि पीपल आर नॉट गेटिंग इट इन विटामिन डी फ्रॉम देयर डाइट बिकॉज देयर इज नॉट इनफ फिश इन आवर डाइट। हम रोजाना फिश नहीं खाते हैं। आपने 2 portions ऑफ फिश खाना है फॉर एग्जाम्पल एवरी डे, तो वो इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर मोस्ट पीपल टू डू, स्पेशली इन पाकिस्तान। सिमिलरली डेयरी कंजम्पशन हमारी उतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है या है ही नहीं टोटली। सो दीज आर द रीजंस जिसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। एग्स में भी एग योक्स में होता है। एग योक्स मेजॉरिटी लोग जो है निकाल देते हैं, वाइट्स खाते हैं। देसी लोगों में वी आर डार्कर पिगमेंटेड स्किन, so darker skin doesn't absorb vitamin D so well. The reason is कि हमारे यहाँ जो मेलानिन है, जो हमारी डार्कनेस करता है, जो वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम UVB लाइट की जो रेज होती हैं। अब ये वो रेज हैं जो विटामिन डी के लेवल को हेल्प करती हैं। अब द प्रॉब्लम इज कि एक तो हम धूप में जाते हुए डरते हैं क्योंकि हम काले हो जाएंगे, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी धूप है बट बहुत लीथल है, और तीसरा अगर आप चले भी जाएंगे सो योर सन एक्सपोजर इज नॉट लॉन्ग इनफ एंड योर मेलानिन इज नॉट एब्जॉर्बिंग इनफ। अच्छा,
विटामिन डी की जो टाइप्स हमारे पास, जो विटामिन डी हमारे एब्जॉर्प्शन में काम आता है और विटामिन डी और जिस बॉडी फंक्शन में काम आता है, कैल्शियम का विटामिन डी से क्या रिलेशन है? हमारे बोन्स तक जाना, हमारे हार्मोनल फंक्शंस को एक इक्विलिब्रियम पे रखना, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? They will be interlinked because they're both responsible for your bone health. Bone health के बारे में awareness is the single most important thing for both men and women. Osteoporosis औरतों को तो जैसे common है ही है और उनको भी वो भी misinformed और ill-informed हैं, लेकिन men also it's very important for them. Your calcium, your vitamin D when you consume it and you lift heavy. तो ये मैंने देखिए दो चीजें relate कर दी आपस में, यानी आप exercise करेंगे और आप supplement लेंगे. Only then they work. Usually हमारे यहाँ ये होता है कि we are happy to take supplements but we're not happy to move. So if you're not moving, if you're not lifting heavy, if you're not exercising, plyometrics वगैरह वगैरह लंबी चौड़ी बहुत sad story है, but वो नहीं कर रहे तो ये सारा float कर रहा है and then your kidneys will excrete it out. तो you can have toxic levels, जो आपने बात की कि excessive amounts of toxicity भी हो सकती है, फिर वो kidneys पे burden डाल सकती है. और the sad part is the flip side, excessive vitamin D से भी muscle aches and pains and bony aches and pains होते हैं. तो फिर तो you are stuck in a rock in a hard place. अच्छा, तो एक्सेसिव अमाउंट का फिर पता किस तरह से चले, कैसे पता चले कि विटामिन डी जो है उसके सप्लीमेंट्स हमने ज्यादा ले लिए हैं, फिर मेंटेनेंस कैसे करें? Yes, because if had inappropriately 100%. So like I said, 400 to 800 units is the safest dose because that's your minimum daily requirement that is needed. बच्चों की slightly कम हो जाएगी और ये like I said कि बाहर के मुल्कों में cereals fortified है, तो ये वजह है कि milk is fortified and cereals are fortified. Over here we don't have any regulations about that. तो हमारा सबसे बड़ा जो negative impact है वो इस बात से होता है. 78% पाकिस्तान में prevalent है, बांग्लादेश, श्रीलंका, they're all just literally नक्को नक्का मुकाबला है. We're all exactly the same. Basically, and lastly, I don't think it's just like taking one vitamin alone is the key. You have to be aware of your health overall. अगर आप tired हैं, fatigued हैं और आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, खाना healthy नहीं खा रहे हैं, फिर जाहिर बात है everything will be breaking down. अच्छा, competitive तो है ना? Competitive तो है ना. वैसे what I like about multilingual people is कि उनकी चीज़ें mix हो जाती हैं. नको नक और नेको नेक दोनों बराबर होके आ रहा था. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये बताते चले कि जो कि नई माएँ हैं, अभी मदर्स बनी हैं, उनको जारी बात है लैक्टेशन की वजह से कमियां हो जाती हैं बॉडी के अंदर और फिर फोर्टिफाइड नहीं है खाने, तो उसका भी मसला होता है. विटामिन डी की कमी कैसे पूरी कर सकते हैं वो? Pregnant women have to have a supplement. It's simple as that. I can't stress this enough because one of the studies that I was also reading very clearly pointed out that high risk of miscarriage होता है in women with low vitamin D levels. You would think इतना harmless ही चीज़ है, क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा हड्डियाँ शड्डियाँ कमज़ोर होंगी, दांत शांत कमज़ोर होंगे, ऐसा क्या miscarriage क्यों होगा? But the studies are very clear on this. So recurrent miscarriage patients should be very cautious about this कि folic acid के साथ साथ आपका vitamin D भी बहुत ज़रूरी है. Asian ethnicity women will always be at risk of having low vitamin levels, especially vitamin D levels. So you have to be very careful about your health. Pregnancy के दौरान आप supplements लेंगे, lactation के दौरान आप supplements लेंगे और उसके बाद भी ideally I would recommend low dose. No, what I love about Dr. Rubia, हमेशा ना बड़ी slangs जो use करती है ना उनको सुन के मजा आता है. Thank you so much Dr. Rubia हमें ज्वाइन करने के लिए. भाई विटामिन डी का टेस्ट करवा लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा. मेरे पर भी काफ़ी फोकस होता है कि आपको करवाना चाहिए. मैं सोच रही हूँ कि आप करवा ही लेना चाहिए बिकॉज अगर अराउंड 70% लोग डेफिशिएंट है विटामिन डी के, तो उसके अंदर डेफिनेटली मैंने तो आना ही आना है, ये मुझे पूरा यकीन है. एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और आपके लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट बिल्ड करते चलें कि सोशल मीडिया की दुनिया से टेलीविजन की स्क्रीन तक का सफ़र आपकी और हमारी बहुत पसंदीदा कैरेक्टर प्ले भी कर रही हैं और एज एन एक्ट्रेस भी हैं. नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, आप वापस आइए और फिर होती है मुलाकात. बी राइट बैक.